हम लोग अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में जो कवर करेंगे वो चैप्टर 6 है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग आज एरेज को देखेंगे डिटेल में। और आप लोगों को अनाउंस करता चलूं कि आज हम लोगों की लास्ट क्लास है अपने इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की। और इसके बाद इंशाल्लाह आपका क्विज होगा और आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर। उसकी आपको अनाउंसमेंट ग्रुप डिस्कॉर्ड पे और डिफरेंट चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इनफैक्ट जो हम लोग क्विज के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को जो कवर करेंगे वो एरेज तक कवर करेंगे, चैप्टर 6 तक। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वैसे? जी सर। जी जनाब, ठीक है। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग एरेज को जो आज कवर करेंगे इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा एरेज क्या होते हैं। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरेज को पढ़ा है उसकी लाइक आप थोड़ी सी मुझे कोई बेसिक बताएगा उसका। सर एरेज बेसिकली डेटा टाइप होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू सीक्वेंस में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है, उस हिसाब से उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं या डेटा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताएगा? अच्छा, देखें अभी क्या होता है कि हम लोगों के पास एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, सही है। और उस एक वेरिएबल को फॉर एग्जांपल लाइक मुझे उसके अंदर मल्टीपल अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो तब मैं क्या करूँगा? एक ही मुझे मालूम है एक ही आपका वेरिएबल है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। तो उसके लिए मैं लाइक मुझे कुछ ऐसा लाइक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर मुझे मल्टीपल एलिमेंट जो है मैं सेव करा सकूं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या होता है कि लाइक मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने इसमें एग्जांपल ली हुई है अपनी स्लाइड के अंदर एलिमेंट्स की। और उस एलिमेंट्स के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यू पास कराई हुई है। उसमें ट्रू भी है, नल भी है, अनडिफाइंड भी है, नंबर भी है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है। और वो उसी लेवल से मैं डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर पुश कर सकता हूँ। यानी मेरे मतलब इसका मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट, एक ही आपका वेरिएबल हो गया और उसके अंदर डायनेमिक्स आपके पास डायनेमिकली जो है वो आपको वैल्यू स्टोर हो गई। अब उन वैल्यूज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द पोजीशन। अच्छा, हम जब एरे की बात कर रहे होते हैं, एरे के अंदर जो वैल्यूज हमारी सेव हो रही होती हैं वो इस तरह सेव हो रही होती है कि जो पहला जो आपका एलिमेंट होता है वो प्लेस करता है एज अ जीरो, फिर 1 2 3 इस तरीके से इस तरीके से उसकी सीक्वेंस आगे बढ़ रही होती है। अच्छा, हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। लाइक मैं अगर इसके अंदर जावा के अंदर मैं देखूं कि लेट मैं एलिमेंट को अगर डिफाइन कर रहा होता हूँ तो एलिमेंट्स को मैं इस तरीके से इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक उसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट डाला और उसके अंदर मैं डिफरेंट उसके अंदर वैल्यूज दे दी मैंने। फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैंने दे दिया ट्रू दे दिया, ठीक है, अनडिफाइन दे दिया, नंबर्स दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। और उसी को मैं लाइक कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उसको मैं देख भी सकता हूँ। अच्छा, अब अ, एक और वर्ड आता है हमारे पास टपल का। कुछ किसी को आइडिया व्हाट इज टपल?
देखिए हम लोग ये जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी कि लाइक आपको ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मैं बता सकता हूँ इधर के टपल क्या होते हैं और एरेज क्या होते हैं। बेसिकली एरेज के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो है फ्लेक्सिबल जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना। लाइक एक हमने एक एरे डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने एरे डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, इसकी लेंथ है 3, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ कि इसकी लेंथ को मैं आगे एक और उसके अंदर बढ़ा दूं, तो मैं इसको एलिमेंट डॉट पुश करके इसको इजीली मैं एलिमेंट्स डॉट पुश करूंगा। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर मैं इजीली कोई भी वैल्यूज को मैं पुश कर सकता हूँ। लाइक मैं इसके अंदर चाहूँ कि 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा कि ये एक ऐड कर देगा वैल्यू को उसके अंदर, हमारे एरे के अंदर। अच्छा, जबकि जो टपल होता है, टपल के अंदर हमारे पास जो जब हम एरे डिफाइन करते हैं तो वो उसके अंदर उसकी फिक्स वैल्यू होती है। लाइक फिक्स वैल्यू क्यों कर रहे होते हैं, लाइक हम लोगों ने कोई जेंडर डिफाइन करना है, जेंडर ट्रू या लाइक मेल या फीमेल होगा, ठीक है ना। तो उसकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अब उसके अंदर कोई चेंज करना चाहूँ कहीं पे पुश करने के लिए, तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो टपल बेसिकली क्या होता है कि एक एज ए आपका फिक्स एरे है जिसमें आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने एलिमेंट की बात करी कि एलिमेंट के अंदर कुछ मुझे पुश करना है, कुछ वैल्यूज को डिफाइन करना है, तो मैं इजीली उसके अंदर इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक किसी भी एरे के अंदर में जाके उसको, अच्छा इसके अंदर, ओके। अब मैं चाहूँ कि इसके अंदर लाइक ये मैंने एक एरे क्रिएट किया, और एरे क्रिएट करने के बाद इसको मैं पुश करना चाहूँ इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर, तो मैं इजीली पुश भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मेनली एरे डिफाइन करने का जो मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये है। वो सेम हम लोग इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंटली हम लोगों ने ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम जब एरे इसके अंदर बना रहे होते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि लाइक मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हम जावास्क्रिप्ट के एरे यूज कर रहे होते हैं, हम लोग की इंटेंशन क्या हो रही होती है कि हम लोग किसी वैल्यू को होल्ड करें, स्पेसिफिक वैल्यू को होल्ड करें, ठीक है। और डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करते रहें, ठीक है। लाइक डिफरेंट टाइप की वैल्यू को हम लोग ऐड करते रहें। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि भाई यार मैं डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, हमारे पास बुलियन भी है, उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, उसके अंदर नंबर्स भी आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने है, जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसने थोड़ी मुश्किल हमारी आसान कर दी है। अब इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, कि जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो डाटा टाइप है वो हम लोग उसको चीज चूज करें। तो इसी तरीके से एरेस के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लोग लेके चल रहे होते हैं। और जो जब हम लोग एरेस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसकी बाकायदा हम लोग डेटा टाइप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो उसको करने का क्या तरीका होता है कि इसको मैं इस तरह अगर इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसमें थोड़ा सा
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इधर एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एरे क्या क्रिएट करता हूँ, इसमें मैंने लिखा कि कॉन्स्ट, और मैं एक एरे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वॉरियर्स, ठीक है ना, कि कौन कौन से मेरे पास वॉरियर्स हैं। इसको मैं देता हूँ, मेरे पास वॉरियर्स हैं बेसिकली, एक तो आर्ट के नाम पे आ गया, ठीक है, और एक आ गया बॉट के नाम पे मैंने ले लिया, ठीक है। ये डिफरेंट मैंने इसमें एलिमेंट क्रिएट कर लिए, इसको लाइक सही है। और इसको अगर मैं चाहूँ कि देखना कि इसके अंदर लाइक अब क्या क्या होगा कि जो भी जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो होगी 0 की, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी प्लेसमेंट होगी 1 की, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग काउंट कर रहे होते हैं ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से देखें, थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंट हो रही है इसकी ना। ओके, यस, नाउ इट्स फाइन। ओके। अच्छा, मैं अगर इसको इसके अंदर कुछ और वैल्यू पुश करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल वॉरियर्स डॉट पुश, सही है। और मैं पुश करता हूँ और इसके अंदर मैंने एक और वैल्यू डालनी चाहिए, फॉर एग्जांपल चिल्लर के नाम पे, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉरियर्स के अंदर मैं डॉट पुश करता हूँ और इसमें मैं ट्रू मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या, ये एरर दे देगा। ये एरर क्यों देगा, क्योंकि जो मैंने क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हूँ, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैंने स्टार्ट में जब वॉरियर को डिफाइन किया तो उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज दे दी। तो नाउ अब जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है, अज्यूमिंग के जो हमारा जो वॉरियर जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास स्ट्रिंग की। अब मैं इसको चाहूँ कि इसके अंदर कुछ और वैल्यू भी मूव करना चाहूँ, नंबर्स भी मूव करना चाहूँ, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। तो इधर हमारे पास सबसे पहली चीज ये कि जो भी हम लोग एरे क्रिएट करेंगे उसके अंदर जब हम लोग डेटा इसके अंदर डिफाइन कर रहे होंगे, तो वो डिफाइन करते हुए वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो हम लोग उसके अंदर दे रहे हैं डेटा टाइप, वो किस लेवल पे है। सही है। तो अब जो आर्ग्यूमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने देना चाहा नंबर्स को या बुलियन को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे होते हैं, मुझे एरे टाइप बनाना है, ठीक है ना। एरे टाइप क्या बनाना है कि लाइक मैं विश कर रहा हूँ कि वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो वो वेरिएबल की जो स्टोर करेगा जो एरे, उसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू मैं पास नहीं करूँ, सही है? और उसको जो है वो जो मैं एरे बनाऊं, वो उसके अंदर लाइक डिफाइंड कर दूं कि ये एक एरे में क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन वो एरे की जो डेटा टाइप है वो क्या हो, सही है, उसको मैं अनडिफाइंड ना छोड़ूं, सही है। लेकिन जो एरे है वो अनडिफाइंड रिसीव ना करे, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा उसके अंदर रिसीविंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लाइक उसको अब मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करना चाहूँ तो वो किस तरीके से मैं उसको क्रिएट करूंगा, मैं आपको उसको बताता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि मैंने क्या किया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने कहा कि लेट एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, मैं एरे ऑफ नंबर्स का एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, सही है। और एरे ऑफ नंबर्स मैंने जो क्रिएट किया इसको मैंने इसको मैंने इधर डिफाइन कर दिया कि भाई ये क्या है, ये नंबर है, ठीक है। और इसकी जो टाइप है वो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एज ए एरे क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें जब भी मैं इसके अंदर कुछ पुश करने जाऊंगा, ठीक है, एरे ऑफ नंबर को फॉर एग्जांपल एरे ऑफ नंबर डॉट पुश करूंगा, तो इसके अंदर हमेशा मैं
कि मुझे इसके अंदर नंबर देना पड़ेंगे। सही है, एरे ऑफ नंबर्स में इसको इस तरीके से सॉरी, इसको इनिशियली मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह से, और फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, इस तरीके से मुझे एरे ऑफ नंबर में इसको अंदर डिफाइन करूंगा और फिर मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ कि इसके अंदर कुछ और वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 भी आ जाए, तो ये फौरी तौर पर मुझे एरर देना शुरू कर। ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोग इसमें एक डिफाइन कर रहे हैं कि एरे मैंने डिफाइन किया, एरे ऑफ नंबर का एरे डिफाइन किया, और उसके अंदर मैंने उसके अंदर डाटा, डिफरेंट डाटा उसके अंदर मूव कर दिया। अब इसी तरीके से मैं चाहूँ कि इस एरे को मैं एरे ऑफ स्ट्रिंग हो जाए, इसी को मैं कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लेट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको मैंने कहा कि ये स्ट्रिंग है, और इसकी जो एक डाटा टाइप बन गया। अब मैं एरे ऑफ स्ट्रिंग को जब डिफाइन करना चाहूँगा, तो इसके अंदर मैं डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ, ए बी सी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, इसने एक्सेप्ट कर लिए सारी स्ट्रिंग की वैल्यूज। अब मैं इसको चाहूँ कि इसके अंदर मैं नंबर देना चाहूँ, ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या मैं इसके अंदर अनडिफाइंड भी देना चाहूँ, तो ये अनडिफाइंड को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। या ट्रू या फॉल्स करना चाहूँ, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है डिफरेंट वैल्यू उसके अंदर असाइन कर सकते हैं एज ए एम्प्टी एरे। आप इसको कहना चाहें कि इसको क्रिएट करना चाहें कि मैं इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ एज ए एम्प्टी एरे, तो इसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एरेज एंड फंक्शन टाइप की। ठीक है, अगर हम लोग एरे के अंदर फंक्शन टाइप क्रिएट करना चाहें, जैसे कि एरो फंक्शन हो गया या डिफरेंट फंक्शन हो गए, तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। बेसिकली एरे टाइप जो है वो एग्जाम्पल है के तौर पे हम लोग ले सकते हैं सिंटैक्स कंटेनर के, जहाँ पे फंक्शंस टाइप जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर डिस्टिंग्विश हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग इजीली जो एरो फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि एक एरे फंक्शन क्रिएट करूँ, तो एरे फंक्शन मैं किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ। निकल लेट, ठीक है, मैंने इसमें एक क्रिएट स्ट्रिंग करता हूँ, क्रिएट स्ट्रिंग। सही है, और इसको मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ इसके अंदर। एरो फंक्शन को बनाने के लिए हमारे पास इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, और मैंने कहा कि स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसका जो है वो एरे है। अब ये क्या हुआ कि एरो फंक्शन के थ्रू मैंने एक क्रिएट स्ट्रिंग बनाई, और उसके अंदर एक ये, जब भी हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो ये एक फंक्शन की तौर पे आ गया हमारे पास, और इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, और उसको एज ए फंक्शन ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल, ये क्या है बेसिकली, ये फंक्शन है डेट जो रिटर्न करेगा एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को। सही है, ये सिंपली अगर, अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह करता हूँ कि ये सेम ये वाले फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है, और अगर मैं इसको, इसका नंबर नाम चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ, इसको इस तरह करता हूँ कि ये यहाँ से आपका जो, और ये, अच्छा, बेसिकली ये क्या किया है हम लोगों ने, इसके अंदर हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया है। जो ये नंबर 1 है,
ये इसको मैं लिख दूं, ये हम लोगों ने क्या किया है, एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। जबकि जो हम लोग इधर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एरे ऑफ फंक्शन है, ये एरे ऑफ फंक्शन है which returns each string, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को लाइक आगे जाके हमारे और भी काम आएगा कि हम लोगों ने अगर स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और हमने बनाना है एरे ऑफ फंक्शन विच रिटर्न ईच स्ट्रिंग, तो ये हम लोगों को इस तरीके से हम लोग इसको बाकायदा एक एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि लाइक आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम हमारे पास एक और एरे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन टाइप ऑफ एरेस। यूनियन टाइप ऑफ एरेस में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने यूनियन टाइप में पढ़ा था कि हम लोग एक ही स्ट्रिंग के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एरे के अंदर भी डिफरेंट टाइप हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या 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 करता है कि इंडिकेट करता है कि ईच एलिमेंट आपका जो है वो अब जो एरे हो वो या तो वन हो, वन यानी और मल्टीपल सिलेक्ट, या आप इसके अंदर टाइप सेलेक्ट कर सकें। आप जब एरे टाइप उसके अंदर यूनियन के थ्रू दे रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के थ्रू हम लोग डिफाइन कर देते हैं, लाइक कि ये इसके अंदर हमने कौन सा जो है वो डाटा टाइप इसके अंदर यूज करना है बेसिकली। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक मैं अगर आपको इसको इस तरीके से बताऊं कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट स्ट्रिंग और एरे ऑफ नंबर, ठीक है, ये पूरा। इसमें मैं दे सकता हूँ कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, या और अगर मैं इसको मल्टीपल करना चाहूँ कि स्ट्रिंग हो या नंबर हो, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से देता हूँ जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम लोग यूनियन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि या तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो या नंबर हो, और इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज ए एरे। तो जब भी स्ट्रिंग ऑफ एरे के अंदर कोई डाटा जाएगा, ठीक है, या तो वो उसको डिटेक्ट करे, इसको डिटेक्ट करेगा, नंबर को डिटेक्ट करेगा, या स्ट्रिंग को डिटेक्ट करेगा। अच्छा, जो टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली अंडरस्टैंड करेगा कि फ्रॉम एरे डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हम लोगों ने यूनियन टाइप ऑफ एरे जो बनाया है, इसमें एक डेटा टाइप है या एक से ज्यादा डाटा टाइप डिफाइन है, सही है। इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैंने लाइक स्ट्रिंग लिखा और इसके अंदर अनडिफाइंड डाल दिया, तो ये यानी कि या तो स्ट्रिंग होगा या अनडिफाइंड होगा, इन दोनों में से कोई होगा, सही है। इसको इस तरीके से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो इसके अंदर दिया हुआ है, इसको या तो नंबर है या स्ट्रिंग है, इसको मैं इसको नंबर दोबारा कर लेता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर जैसे कि मूव करता हूँ वैल्यूज को, सही है, अब स्ट्रिंग्स ऑफ एरे ऑफ नंबर, इसके अंदर मैं इसके अंदर जैसे मूव करूंगा वैल्यूज को, ए, वालेकुम सलाम जी।
ए हो गया, बी हो गया, या इसको अनडिफाइंड। सही है। अब ये क्या किया कि मैंने एक और इसमें कुछ बजाय इसके कि मैंने डायरेक्टली यूनियन की डाटा टाइप डिफाइन की, उसी के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग है, और उसके अंदर एक और दो टाइप उसके अंदर एक ही साथ डिफाइन कर दी, यानी कि 0 पोजीशन के अंदर आपका ए है, 1 पोजीशन पे आपका बी है, 3rd पोजीशन पे आपका अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से भी मैं एरे को क्रिएट कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है जी। एक मिनट। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे क्रिएट किया, और एरे क्रिएट करने पे मैंने उसके अंदर डिफाइन नहीं किया कि कौन सी डाटा टाइप है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ लेट वैल्यूज इक्वल टू ठीक है। ये मैंने डिफाइन किया। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो डाटा टाइप आएगी, इसकी डाटा टाइप होगी एनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैं मूव करना चाहूँ इस एरे के अंदर, तो मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कहूँ कि वैल्यूज डॉट पुश करना चाहूँ इसके अंदर, और इसको लाइक इसके अंदर ए पुश करना चाहूँ, तो ये मैं इजीली कर सकता हूँ। वैल्यूज डॉट पुश, चाहूँ कि इसके अंदर 1 2 3 करना चाहूँ, तो इसको मैं इजीली कर सकता हूँ। और इसको जो है वो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मुझे जो वैल्यूज स्पेसिफिक जो है वो मैं एरे के अंदर मूव करना चाह रहा हूँ, कि 2 के अंदर जो है वो वैल्यू चली जाए जनाब 1 की वैल्यू चली जाए। सही है। तो इसको इस तरीके से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक कोई भी पोजीशन में देखना चाह रहा हूँ, इस पोजीशन के अंदर इस वैल्यू को मूव कर दो, या इस पोजीशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि किसी भी पोजीशन को डिफाइन करते हुए उसको वैल्यूज को मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इजीली इसको पुश करके मूव करवा सकता हूँ। ठीक है। बट सर अच्छा, इस तरह से करने में और फिर जावास्क्रिप्ट में फर्क ही क्या रह गया? सॉरी, ये मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वो ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एनी टाइप है, इसके अंदर अभी डिफरेंस नहीं रहा। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसके अंदर मैं मूव कर सकता हूँ, या तो लाइक अगर मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँ कि मैं जो वैल्यू पुश करना चाह रहा हूँ उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज उसके अंदर डालना चाह रहा हूँ, तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अभी। ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर या इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ, लाइक अगर इसकी कोडिंग देखूं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, देखिए उसमें भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी सेम कोडिंग यूज हो रही है, और इसमें भी यूज हो रही है। तो सेम कोडिंग पैटर्न आप इसके अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस तरह का। लेकिन जब मैं बात करूं जब आपने डाटा टाइप मूव करनी एनी की, जब आपने विदाउट एनी यानी मतलब कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप मूव करनी है, तो वो आपको उसके अंदर आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली कि कौन सा आपने डाटा मूव करना है कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर इसको इस तरीके से बताना चाहूँ कि इसको मैं कॉलन करके इसको नंबर कर देता हूँ। सही है। तो अब ये पूरा वैल्यूज जो है वो नंबर की हो गई। अब ये देखें, इसके अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
इसके अंदर जो है अनटिल अनलेस कि इसके अंदर मैं जो नंबर की वैल्यू पूछना करूँ। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं कि लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे, लाइक हमारे पास 2D एरे भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं, 4D भी हो सकते हैं, 5D भी हो सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग अगर क्रिएट करना चाहें तो वो किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे? आप लोगों में से पढ़ा है किसी ने मल्टी डायमेंशनल एरे का जावास्क्रिप्ट के अंदर? ठीक है, मैं उसको बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिफाइन किया एरे ऑफ एरे को, सही है। एरे ऑफ एरे को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर मैंने डेटा टाइप दे दी नंबर की, सही है। और नंबर की अगर डेटा टाइप दूंगा और मैं उसके अंदर इस तरीके से अगर डिफाइन करता हूँ, तो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एरे है वो बेसिकली एरेस ऑफ एरे है। लाइक इस एरे के अंदर एक और एरे चल रहा है। लाइक अगर मैं इसको अगर इस तरीके से डिफाइन करना चाहूँ कि एरे ऑफ एरे का जो जो वैल्यू जाएगी उसके अंदर किस तरह वैल्यू मूव होगी, एक तो इस एरे के अंदर प्लस एक और एरे चल रहा होगा, उसमें जो है वो आपकी वैल्यू मूव हो रही होगी। वन फॉर एग्जांपल 1 2 3, सही है। और 4 5 6 फॉर एग्जांपल। और इसके अंदर मैं 7 8 9। देखिए आपका एक एरे है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये इस एरे के अंदर कवर करेगा। और एक और एरे है जो कि आपका विद इन एरे आ रहा है, तो वो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे ऑफ एरे आपको बनाने के लिए लाइक 2D एरे, डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे अगर आप क्रिएट कर सकें करना चाहें तो वो आप इसको इजीली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मैं अगर चाहूँ कि स्ट्रिंग में दे दूँ, स्ट्रिंग करना चाहूँ तो इसको मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने पूरी स्ट्रिंग कर दी अब। और इसको जो मैंने नंबर कन्वर्ट किया था इसके अंदर, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग टाइप के अंदर, सही है। तो आप स्ट्रिंग का भी बना सकते हैं एरे ऑफ एरे, और उसके अंदर नंबर का भी बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको 3D एरे करना है तो 3D एरे करने के लिए आपको एक और एरे को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। 4D एरे करना है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या 5D एरे करना है और इसी तरह 6D एरे भी इस तरह कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर कि आप किस लॉजिक के ऊपर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, मतलब, किस लॉजिक के थ्रू प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो आप कि आपको कितने डायमेंशनल एरे चाहिए तो वो आप इसमें उसकी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा। सर ये जरा प्लीज कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके समझा दीजिएगा। ओके। अच्छा, ऐसा होता है कि आपके फॉर एग्जांपल आपने एक ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, फैमिली ट्री बनाना है फॉर एग्जांपल, सही है। फैमिली ट्री के अंदर आपका आपके पेरेंट है, सही है। अब आपके पेरेंट के अंदर पेरेंट्स से जो है वो फॉर एग्जांपल आपके अगर आप अपने फादर इन लॉ की एग्जांपल ले लें। फादर इन लॉ में आपके पास आपके फादर होंगे या आपकी सिस्टर, लाइक आपकी खाला होंगी, ठीक है ना, फूफो होंगी बेसिकली। तो उसके बाद फिर आपके फर्दर जो है वो एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ आपके फादर के साथ, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट उसका जो ट्री स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट उसमें जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एरे के अंदर डिफाइन करना चाहूँ कि लाइक
इसमें ग्रैंडफादर, ठीक है, और उनके किड्स 1, किड्स 2, किड्स 3, ठीक है। और उसके अंदर अगर फर्दर मुझे इसमें लाइक एक और वो बनाना है स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर मैं मजीद उनके जो लाइक किड स्ट्रक्चर है उसका मैं उसको कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी और भी एग्जांपल हो सकती हैं। लाइक आपकी एक कंट्री है, कंट्रीज के अंदर सिटीज हैं, सिटीज के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट और भी हैं। तो उसको और मजीद किस तरह आप ट्री स्ट्रक्चर के तौर पे बना सकते हैं कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोग हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का जो फर्दर जो है वो और मजीद आपका जो है वो चाइल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होना है। तो उसमें आप एरेस ऑफ एरेस क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं अब बताता हूँ आपको कि एरेस के जो वो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट हम कर सकते हैं। बेसिकली जब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं तो टिपिकली हम लोग इंडेक्स पे एक्सेस कर रहे होते हैं। लाइक किस इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी, 1 इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी। तो उसको रिट्रीव करने के लिए मेंबर्स को एरे तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली उसकी पोजीशन दे रहे होते हैं कि ये फलाना पोजीशन से हम लोग उसको एरे को हम लोगों ने लेकर आना है और उसको प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक इसके अंदर एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज डाल देता हूँ, def1, def2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या हुआ कि मैंने अ, अ, एक और एरे क्रिएट किया, ठीक है। उस एरे की मुझे लाइक def1 के नाम पे एरे क्रिएट किया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि जो एरे 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको मूव करना है def1 के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि जो डेफ का जो वो एरे की जो जो भी पोजीशन होगी, फॉर एग्जांपल पोजीशन 1 है, तो अगर मैं उसके अंदर मूव करना चाहूँ डेफ के अंदर, इस वाले के अंदर def1 में, तो वो उसको मैं इजीली मूव कर सकता हूँ उसकी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर लाइक पोजीशन 2 है, पोजीशन 5 है, अगर मैं इसके अंदर फर्दर पोजीशन भी क्रिएट कर सकता हूँ तो वो मैं इजीली इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। लाइक ये 2 हो गई, 3, 4, सही है। तो इसमें अगर मुझे किसी और एरे के रेफरेंस को देते हुए किसी दूसरे नए एरे के अंदर कोई वैल्यूज को मूव करना है तो वो मैं इस तरीके से पोजीशन के तौर पे आसानी से मूव कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन टाइप की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मुझे मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि फैमिली एंड डेट, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल ले ली। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर मैं मूव कर देता हूँ फैमिली नेम को, और इधर मैं मूव कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी मुझे डेट को मूव करना होगा तो वो हमेशा मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप के थ्रू मूव करूंगा, सही है। तो मुझे पूरी ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक मैं डेट को नॉर्मली जो है वो डायरेक्टली डेट इस तरीके से डेट मूव लिख के मूव नहीं कर सकता हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी। तो मुझे एज ए ऑब्जेक्ट टाइप बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल डेट दी इसके अंदर 2022, सही है, 2022, और आज की डेट है जनाब 16
और अक्टूबर। सही है। ये मैंने पूरी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक एक तो स्ट्रिंग पास कर दी और उसमें एक डेट पास कर दी। अब मैं चाहूँ कि ये जो डेट है या मेरी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो किसी और डेटा के अंदर मूव हो जाए। ठीक है। लाइक इसी को मैं डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रिंग के नाम पर ले लेता हूँ। फैमिली स्ट्रिंग के अंदर मैं मूव करना चाह रहा हूँ फैमिली एंड डेट की जो जो जीरो वैल्यू है वो इसके अंदर मूव हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये उस वाले एरे से उठाएगा और इसमें मूव कर देगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ कि इसकी सेकंड पोजीशन मूव हो जाए तो वो सेकंड पोजीशन इस तरीके से यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ आसानी से डिफरेंट पोजीशन से लेके। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक और हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अच्छा, इसके अंदर अ, मैं इजीली देख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि मैं इसको अगर देखना चाहूँ कि कंसोल डॉट लॉग में मैं मूव करा दूँ फैमिली स्ट्रिंग को। ठीक है। और फैमिली स्ट्रिंग की मुझे वैल्यू लेनी है 0 नंबर की। ठीक है। इसको मैं रन करना चाहूँ, इसको मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो लॉग के अंदर देखें डेट को ये मूव कर रहा है। सही है। इसी तरीके से क्योंकि मैंने इसके अंदर डेट मूव करवाया हुआ है और इसको मैं अगर इसको 0 कर दूं और इसको रन करता हूँ तो ये देखें फैमिली नेम्स को इसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग के डालता हूँ विद एलिमेंट्स। और इसको मैं दे देता हूँ जनाब एलिमेंट्स की जो डेटा टाइप है उसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग। सही है जी। और इसको जो है वो क्रिएट कर देते हैं एज ए एरे। और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। अब मैं करता ये हूँ कि इसमें एलिमेंट के अंदर मैं मैं चेक करना चाह रहा हूँ वैल्यूज लाइक 100 पोजीशन की। सही है जो भी। और उसकी मैं देखना चाहता हूँ लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है। यानी मैंने क्या किया कि जो एलिमेंट 100 है उसकी लेंथ क्या है उसको जो है वो कंसोल के अंदर जो है मुझे वो रिटर्न कर दे। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे मुझे कोई भी इसने एरर नहीं दिया। हालांकि अभी देखें तो 100 पोजीशन पे तो कोई भी हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। अब जब मैं इसको रन करूंगा विद एलिमेंट्स के फंक्शन के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ विद एलिमेंट्स को मैंने किया कि इसके अंदर
दिस इज टेस्ट, मूव कर दिया, सही है। अच्छा, इसको मूव करने के बाद अगर मैं इसको फंक्शन को रन करता हूँ तो ये अब मुझे एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर जो है वो लेंथ का जो डिफाइन हुआ है वो तो उसके अंदर तो अवेलेबल है ही नहीं। तो ये अब ये देखें कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ को चेक नहीं करता। लाइक इस तरह नहीं चेक करेगा कि आपने फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर और रन रियल टाइम में चेक करे कि इसके अंदर वेदर कोई डाटा अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपको लाइक जब आप इसको रन करेंगे जब ही इसके अंदर चेक कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर मैंने 0 के अंदर वैल्यू दी, अब इसके अंदर क्या करेगा, इसके अब इसमें मुझे लेंथ बता रहा है कि ये कौन सी लेंथ के अंदर इसने वैल्यू मूव की बेसिकली। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं चाहूँ कि फर्दर देखना चाहूँ इसके अंदर 1 के अंदर क्या वैल्यू है, सही है, तो ये मैं मुझे फौरी तौर पे क्या करेगा कि यहाँ पे एरर दे देगा कि ये इसकी 1 के अंदर तो उसके अंदर वैल्यू है नहीं। तो मैं इसको किस तरीके से इसको देखना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को सर अगर आप डॉट लेंथ हटा देंगे इसमें से तो आपको अनडिफाइंड देगा, सही है ना? डॉट लेंथ हटा देंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा कि उसका डाटा दे रहा होगा। मैं अभी तो क्या किया है, मैंने इसके अंदर उसकी लेंथ ली हुई है, सही है। मैंने लेंथ हटा के इसको अगर मैं इसको इस तरह रन करता हूँ, ठीक है, तो ये इसका डाटा डाटा पूरा डाटा रिटर्न कर रहा है। अभी तो मैंने अब फंक्शन मूव किया हुआ है ना इसके अंदर सर आपने कि 0 कर दिया ना, उसको आप, वापस 100 कर दें और फिर चेक करें, वो आपको अनडिफाइंड देगा ना वो उस वक्त। जी जी ऐसा ही है, क्योंकि मैं ठीक है। इसके अंदर क्योंकि फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन राइट कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वो लाइक क्योंकि इंटरनली जाके वो तो चेक नहीं करेगा कि वो कौन सा फंक्शन उसके अंदर मूव कर रहा है। लाइक उसका मैं देख सकता हूँ उसके अंदर वैल्यूज को या नहीं देख सकता। लेकिन आप जब इसके अंदर जब कोई मैं देखूंगा कि उसकी पोजीशन के अंदर वैल्यू क्या है, तो क्योंकि वैल्यूज तो कोई पड़ी हुई नहीं है, भले ही मैं इसके अंदर इस वैल्यूज को मैं चेक करना चाहूँ तभी मुझे इसको देगा अनडिफाइंड, क्योंकि उधर वैल्यू डिफाइंड हुई भी नहीं, सही है। लेकिन अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि इसकी लेंथ चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो वो मुझे फौरी तौर पे वो एरर दे देगा, क्योंकि इसके अंदर तो वैल्यू पड़ी हुई नहीं है। तो उसको मुझे यहाँ पे एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, हम लोग एज ए रीडर जो है उसको इजीली रीड कर सकते हैं वेदर वो जो है वो हमने जो डिफाइन किया हुआ है वैल्यूज उसके अंदर वो बेसिकली अनडिफाइंड है, या उसके अंदर कुछ वेरिएबल अवेलेबल है, उसके अंदर डाटा अवेलेबल है या नहीं है, उसको हम लोग इजीली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है होती है हमारे पास एरेस के अंदर स्प्रेड्स एंड रेस्ट। बेसिकली क्या होता है कि एरे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको टुगेदर विद स्प्रेड ऑपरेशन। स्प्रेड ऑपरेशन के अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कि मैं इसको अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि जो वो एरे का रिजल्ट है वो जो है वो वैल्यू कंटेन करता है जो कि फॉर्म है बेसिकली इनपुट ऑफ एरे और कुछ और वैल्यूज के। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से इसको इजीली चेक कर सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं इसमें एक वेरिएबल बनाऊं। मैं बुक की एग्जांपल ले लेता हूँ, सोल्जर्स का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं डिफरेंट सोल्जर्स को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना, सोल्वर, ठीक है, यह मैंने एक सोल्जर्स का क्रिएट किया। अब एक और मैंने
लाइक एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, उसमें लिखा सोल्जर्स की एजेस को, ठीक है, सोल्जर्स एजेस। इसको मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ, लाइक 22, 25, 28, सही है। ये डिफरेंट एजेस मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को लाइक एज ए यूनियन ज्वाइन करना है, सही है ना। तो मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट कर सकता हूँ, नेम एजेस के नाम पे, सही है। इसको मैं, अच्छा, अब जब मैं स्प्रेड्स की बात करता हूँ तो स्प्रेड्स हमेशा जब मैं स्प्रेड को डिफाइन करूंगा तो हमेशा 3 डॉट्स करके इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा। स्प्रेड्स देखें, ऑटोमेटिकली इसने मुझे बता रहा है कि स्प्रेड कौन सा वाला स्प्रेड चाहिए। मैंने इसको बोला सोल्जर्स का स्प्रेड चाहिए, और सेकंड वाला जो चाहिए, दोबारा से मैं इसको करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो सोल्जर्स एजेस, यानी कि ये दो जो मैंने जो एरेस थे, इन दोनों को इसने कंबाइन करके यहाँ पे इसने इसकी वैल्यूज को कंबाइन कर दिया, यानी कि एक वैल्यू आपकी स्ट्रिंग हो गई और एक हो गई इसकी इसकी डाटा, इसकी टाइप क्या थी हमारे पास। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, टाइप जो है हमारे पास इसकी स्ट्रिंग है, सही है, और इसकी टाइप हमारे पास क्या है, नंबर है, राइट। तो इन दोनों टाइप्स को जो है वो इसने इधर कंसोलिडेट कर दिया, टाइप स्ट्रिंग, और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं वन नंबर, ठीक है। इन दोनों को उसने एक ही एरे के अंदर मूव कर दिया, राइट। अच्छा, इसी तरीके इसका से अगर कंसोल लेंगे आप, जो प्रिंट करेगा तो किस तरीके से, सोल्जर 1 22 सोल्जर 2 25 इस तरीके से प्रिंट आएगा या किस तरह से होगा? ये इसको मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, होल्ड करें, ठीक है। कंसोल के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर हम लोग इसको मूव करते हैं कि किस तरीके से इसको वो रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है सर नमाज की ब्रेक कर सकते हैं? जी। नमाज की ब्रेक कर सकते हैं? आ, यार एक काम करते हैं, आधे घंटा मुझे और दे दें, फिर हम लोग एक साथ ही ब्रेक ले लेते हैं इसकी, क्योंकि ठीक है मुझे भी सर। एक जगह जाना है। तो हम लोग हाफ ओके। आवर इसके अंदर जो है ना, मैं इसको एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो लाइक इसको एज ए ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको एरेस का, ठीक है। इसी को आप लोगों ने बुक के अंदर जो है ना वो फॉलो करना है। बुक के अंदर सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिस्कॉर्ड। लेकिन ये चीज़ों को मैं आपको एक फंक्शन बना के कि किस तरीके से इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बेसिकली उसके अंदर एरेस के अंदर इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक। ठीक है जी। एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या करेगा कि इसको हम लोग करते हैं लॉग वॉरियर्स, ठीक है ना। और इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक ग्रीटिंग का मैंने बनाया, और उसको मैंने दी डेटा टाइप स्ट्रिंग की, ठीक है। और एक मैंने दे दी जनाब नेम्स की, और उसको मैंने दे दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इसको देने के बाद मैंने कहा कि जनाब इसका एक फंक्शन क्रिएट करो फंक्शन के अंदर। अच्छा, ये फॉर का मैंने हम लोगों ने लिख अभी लूप का हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। कॉन्स्ट करके नेम्स ऑफ नेम्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सही है।
इसका हम ओके के डॉलर, और इसका तो आप लोगों को आइडिया ही है ना कि अगर हम लोगों को प्रिंट कराना हो तो किस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। ग्रीटिंग्स, सही है। और मुझे क्योंकि बेसिकली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो ग्रीटिंग्स जो मैं पास करूंगा वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर इधर आ जाए, और जो नेम है डॉलर नेम्स वो अच्छा वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। ठीक है जी, और इसको मैंने वो कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक जो है वो जो वॉरियर्स का कांस्टेंट है उसको मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। वॉरियर्स का एक मैंने कांस्टेंट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मैंने डिफरेंट वॉरियर के नेम दे दिए, सही है। इसमें दे दिया वॉरियर वॉरियर 3, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन को कॉल करता हूँ लॉग वॉरियर्स के, ठीक है। लॉग वॉरियर्स के फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने इसको लिखा कि इसके अंदर हेलो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हेलो में, हेलो कहाँ चले जाएगा आपका, जो आपके जो फंक्शन है, फंक्शन की जो ग्रीटिंग्स है इसके अंदर मूव हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर मूव किया कि जो आपका वॉरियर्स हैं, सही है, उसके अंदर जो है वो मूव हो जाए, राइट। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही ये इसको रन करेगा, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हेलो वॉरियर 1, वॉरियर 2, वॉरियर 3, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट जो है इसने हमारे को पूरा एक लूप क्रिएट करके दे दिया। इसमें जितने भी वॉरियर्स थे इसके अंदर, इसमें इसने लूप के थ्रू उसमें रन कर दिए और उसको आपको प्रिंट करके दे दिया, सही है। इसी तरीके से आप क्या एक और काम भी कर सकते हैं कि इसके अंदर इनकी जो बर्ड पेयर है, ठीक है ना, मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि कॉन्स्ट वॉरियर बर्ड पेयर, ठीक है। और इसको मैंने लिखा कि जनाब 1997 1980 और 1990, ठीक है जी। अब इसी को जो है मैं चाहूँ कि इसको लिख दूँ जो बॉर्न बॉर्न इन, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको जब मैं डाउन करके करूँगा वॉरियर बढ़ते हैं, सही है। इसको जब मैं रन करूँगा क्या आपको देगा, एक तो वो वॉरियर बॉर्न इन दिस वन आपको इस तरीके से प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर लॉजिक लिख के उसको डिफरेंट उसके अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका अब मैं थोड़ा सा आपको टच देना चाहूंगा इधर टपल्स का। बेसिकली
अब टपल्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं वो आपको फिक्स वैल्यूज को आपको जैसे मूव करना है, तो वो आप किस तरीके से आप इसके अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप मजीद प्ले अराउंड करके देख लीजिएगा, बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में आपका दिया हुआ एरेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बेसिकली हम लोग क्या हो रहा होता है कि टपल्स के अंदर हम लोगों के पास जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एरे हैं वो किसी भी साइज के ऊपर लाइक हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं ना। लेकिन जब हम आप इधर इसकी एरे की बात के इसमें टपल्स की बात कर रहे होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली टपल्स को। तो टपल्स जो है बेसिकली क्या होता है कि टपल्स जो है वो आपके फिक्स फिक्स नंबर होते हैं, फिक्स आपका जो होता है जो स्ट्रिंग होती है, जो वेरिएबल टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया एयर एंड वॉरियर के नाम पे। सही है, और इसका मैंने डेटा टाइप दे दी जनाब नंबर और स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या किया बेसिकली, ये मैंने फिक्स कर दिए हैं कि जो लाइक जो एयर एंड वॉरियर होगा वो या तो नंबर होगा या आपका स्ट्रिंग होगा। ये लाइक 100, और इसको मैं अगर इसको करना चाहूँ ABC। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर या तो नंबर आएगा, फर्स्ट वाला नंबर आएगा, सेकंड वाला आपका करेक्टर आएगा। अगर मैं इसको चाहूँ कि इसके अंदर मूव करना चाहूँ कोई और वैल्यू को लाइक बुलियन, तो इसको मैं मूव नहीं कर सकता। इसको मुझे नंबर ही डालना पड़ेगा इसके अंदर, लाइक 450 और समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर मैं चाहूँ कि कोई और वैल्यू को मूव कर दूँ तो ये नहीं कर सकूँगा मैं। इसके अंदर चाहूँ मैं नंबर मूव करना चाहूँ तो नंबर नहीं कर सकता। तो मैंने एक फिक्स वैल्यू का मैंने एक एरे बना लिया है कि ये इसके अंदर फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो नंबर आएगी, सेकंड जो आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग में सेव करता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो टपल्स में बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करता हूँ कि एक वैल्यूज को फिक्स कर लेता हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँ कि एयर एंड वॉरियर्स को मैं, ठीक है, इस तरह मूव करूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि या तो लाइक इस तरीके से, या तो मैं लाइक उसके अंदर नल वैल्यू मूव करूँ या उसके अंदर कुछ वैल्यू मूव करूँगा, तब जाके जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, टपल जिस बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वो यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जेंडर मूव करनी है, कोई मेल फीमेल करनी है, या कोई ऐसी फिक्स वैल्यू करनी है जो कि लाइक उसके अंदर फिक्स ही रहे, उसके अंदर चेंज ना हो, सिटीज के नेम हो गए, कंट्रीज के नेम हो गए, तो वो हम लोग टपल के थ्रू इसके अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर मैं अगर आपको हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं लाइक जो टपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके अंदर। अगेन लॉग पेयर के नाम पे ही मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर जो नेम है, ठीक है, वो मैंने कहा कि ये स्ट्रिंग है। ओके, और आपका जो वैल्यू है वो है आपकी नंबर। ठीक है, वैल्यू आपकी आ गई नंबर। फंक्शन मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और मैं इधर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। के
यस, इसमें आपको डॉलर का साइन दे के को नहीं, एंड कॉमा ठीक है जी। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें क्या करेगा कि जो नेम होगा वो और जो वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करेगा। अच्छा, अब मैंने जो एक और कॉन्स्ट बना लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पेयर एरे है उसको हम लोग मूव करते हैं इसके अंदर। जो पेयर एरे है उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमने मूव किया जनाब PIAIC, ठीक है, और एक और मूव किया उसके अंदर 2000 के नाम। सही है। अब मैं इसको जब लॉग पेयर करूंगा, ठीक है, लॉग पेयर में मैंने, सही है, लॉग जो पेयर एरे है उसको मैं मूव कर लेता हूँ। सही है, तो आप ये देखेंगे इसके अंदर पेयर, ये क्यों कह रहा है? स्ट्रिंग है, ये नंबर है। इसको अगर मैं ओके, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, लेकिन ये जो है वो रन कर गया है। इसको जब हम लोग इसको देखेंगे, PIAC हैज 2000 वैल्यूज, ठीक है, तो ये आपको इसमें इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा और क्या चीज़ है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं? इसके बाद आगे थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक आ जाएंगे इंटरफेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट, वो हम लोग इस अ, में कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद पढ़ना चाहें तो उस बुक के अंदर जो है ना वो काफ़ी डेप्थ के अंदर दिया हुआ है कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। सही है, लेकिन अभी ये जो है वो ऑफ टॉपिक्स है। लेकिन जो हम लोग बेसिकली कवर करने जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है टाइप स्क्रिप्ट जोश जोश बर्ग की। मैं आपको एक मिनट शेयर करता हूँ, होल्ड करें। शेयर, ओके,
ठीक है, ये टाइपस्क्रिप्ट है, बुक है टाइपस्क्रिप्ट की जोशबर्ग की, जो आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर हुई हुई। यकीनन आप लोग इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे अपने कि जो टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्या है। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने देखी थी थोड़ी सी, और टाइपस्क्रिप्ट को हम लोगों ने देखा था कि क्यों हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली। और फिर हम लोगों ने जो कवर किया था उसमें टाइप सिस्टम को देखा था कि टाइप सिस्टम बेसिकली क्या है। टाइप सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा डिटेल के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें। और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए कि हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ टाइप एंड द प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं, रिकॉग्नाइज बाय टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेता है उसको। टाइप सिस्टम में किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट को जो टाइप सिस्टम है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कोड को। टाइप एरर किस तरीके से हो रहे होते हैं, सिंटैक्स एरर किस तरीके से होते हैं। इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने एक डिटेल में देखा था कि यूनियन और लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डाटा टाइप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक ही पैरामीटर के अंदर। वो क्या किस तरीके से करते हैं इसको हम लोगों ने डिटेल के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर देखा था। आप चाहें तो पीछे रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है क्लासेस की, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूनियन और लिटरल्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और फिर हमने इसके बाद ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में देखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं लिटरल टाइप्स वगैरह को। और फिर हम लोगों ने लास्ट अपनी क्लास के अंदर फंक्शंस को डिटेल में देखा था कि फंक्शंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और फंक्शंस को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट में। सही है, तो इसको आप लोग दोबारा से अगर चाहें तो इसको अंदर देख देख सकते हैं। और आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस को भी। और लास्ट जो हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो एरेज का होगा। एरेज के अंदर जो एरेज है फ्लेक्सिबल और फिक्स, जो कि जिसको हम लोग टपल कहते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग मैं आपको। सर ठीक आपके है, पास जो स्लाइड है वो शेयर कर दें प्लीज। स्लाइड में आपसे इधर ही शेयर कर लेता हूँ, होल्ड करें। हम्म, ये मैंने आपसे ग्रुप पे शेयर किए हैं, डिस्कॉर्ड चैनल पे भी मैं शेयर कर लेता हूँ उसको। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। और गुड लक फॉर यू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जामिनेशन। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और सिलेबस आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगा, और थोड़ा सा चेंज होगा उसके अंदर, लेकिन उसको जो भी होगा हम लोग उसको कवर करेंगे डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप। सर नेक्स्ट क्विज कब है? नेक्स्ट क्विज अनाउंस हो जाएगा आपको विद इन फ्यू डेज। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।